कि अरसिम जो इनकम देती है वो इनकम कैसे देती है और आप तक वो सामान पहुंचती कैसे है, इसकी सप्लाई चेन किस हिसाब से होती है, मार्केट और अरसिम में डिफरेंट क्या है, थोड़ा सा आप लोग देखेंगे। मैं को जैसे कि यहाँ पे हम सब क्या है, एक तरह से कस्टमर हैं और एक होता है यहाँ पे मैन्युफैक्चर। मैंने यहाँ अभियान लिखा है, ठीक है ना, ये बिजनेस नहीं है, एक अभियान है, वहाँ अभियान है, इसमें मैक्सिमम लोगों को यहाँ पर जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या होता है, कंपनी का काम होता है क्या, कोई भी सामान को तैयार करना, और यहाँ कस्टमर का काम होता है सामान को यूज करना। कस्टमर का काम है सामान को यूज करना। तो होता क्या है, कंपनी सामान बनाती है, सबसे पहले इसका क्या करती है, सामान बनाती है और फिर ये प्रचार करवाती है। प्रचार कौन करते हैं, बड़े बड़े स्टार लोग, और वो क्या करते हैं, फ्री में नहीं करते, वो करोड़ों रुपया लेते हैं। जब वो सामान का प्रचार प्रसार करते हैं टीवी में, विज्ञापन में या पेपर में, तो हम जो लोग ग्राहक होते हैं, कस्टमर जिसको बोलते हैं, ये क्या करते हैं, बगल में एक होता है रिटेलर, खुदरा दुकानदार, इसके पास जाते हैं, और ये क्या करते हैं भाई साहब, यहाँ से होता है एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होलसेलर होता है, उसके बाद CNF होता है, और डायरेक्ट ये कंपनी होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोई सामान 5 रुपये में बनती है, यहाँ पे कस्टमर तक आते आते वो 10 का हो जाता है। अब यहाँ पे अगर 50 रुपये का सामान लेना है तो उनको पे करना होता है 100, अगर वही पे अगर 500 का सामान है यहाँ पे होता है क्या, 1000। अब देखिए कैसे 1000 होता है, ये 5 रुपये में सामान को तैयार की है, अब उसका प्रचार प्रसार करके जो खर्च बैठा है, इसको 6 में देगा, 7 में, 8 में, 9 में, यहाँ पे वो 10 में जाता है। यानी कि इस व्यक्ति का पूरी कमाई क्या करते हैं, ये मार्केट में खर्च करते हैं, और पूरी जब खर्च करते हैं तो इसका 50% पैसा क्या होता है, इस बीच में जाता है। अगर हम पूरे जीवन में 1 करोड़ रुपया कमाएंगे, 1 करोड़ में सिर्फ और सिर्फ हम 50 लाख का ही यूज कर पाएंगे। उस वक्त होता क्या है, इसमें बहुत सारी बीमारियाँ होती है, जैसे कंपनी तो ओरिजिनल सामान बनाती है, लेकिन यहाँ तक आता है तो वो डुप्लीकेट सामान हम तक प्राप्त होता है। 100 पीस कंपनी ओरिजिनल बनाई तो यहाँ पे आते आते वो 1000 पीस हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि पहला टैक्स की चोरी होती है, उसके बाद कच्चा बिल मिलता है, ओरिजिनल बिल नहीं देता है इसलिए कि वो डुप्लीकेट सामान होता है। जब टैक्स के पैसा से क्या होता है, स्कूल, हॉस्पिटल, सारी चीज़ में काम होता है, सरकारी योजना जो भी होता है उसी के पैसा से होता है। और दूसरा चीज़ क्या, सबसे बड़ा चीज़ है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रही है, खिलवाड़ हो रहा है स्वास्थ्य के साथ, क्योंकि हम जब ओरिजिनल सामान खाएंगे तब तो मेरा स्वास्थ्य सही रहेगा, जब डुप्लीकेट खाएंगे तो स्वास्थ्य मेरा सही नहीं रहेगा। तो एक जब देखा गया कि 2 ही व्यक्ति मुख्य हैं, एक बनाने वाले और दूसरा उपयोग करने वाले, और बीच वाले का कोई भी रोल नहीं है। यानी कि क्या होता है, लगभग 80% लोग यहाँ पे देखेंगे तो ग्राहक है, और 20% लोग क्या होते हैं, ये मिडिल मैन है। और यानी कि 80% लोगों का पैसा क्या होता है, ये 20% के पास में जा रहा है, यानी कि ये अमीर और अमीर हो रहे हैं, और ये गरीब और गरीब हो रहे हैं। तो देखा गया एक महामानव के दिमाग में आया जिसका नाम है TC छाबड़ा। उन्होंने सोचा कि भाई ये जो 50% पैसा है इन्हीं लोगों के पास रहेगा, सिर्फ करेंगे क्या, हम सामान हम बनाएंगे और सामान आप तक भी हम पहुंचाएंगे। यहाँ पे इस जो सिस्टम से सामान मिलता है, इस सिस्टम को छोड़ेंगे और करेंगे क्या, सामान हम बनाएंगे और सीधा सामान आप तक पहुंचाएंगे, जिसको कि हम बोलते हैं पब्लिक यूजर सेंटर। और यहाँ पे आप कस्टमर बन के रहते थे, यहाँ पे सीधे आपको हम डिस्ट्रीब्यूटर बना देंगे। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर से यहाँ पे जाते हैं, डायरेक्ट आप सामान ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्या होता है, एक KYC देना होगा। KYC में क्या होता है, आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर देंगे। यहाँ पे 10 अंक की ID आपको मिल जाएगा, 10 अंक की ID आपको मिलेगा। तो ये क्या होता है, ये 50% पैसा आपको, जिसमें कि कंपनी का कहना है कि भाई 5% आप हमको दे दीजिए, 45% आपको दे दीजिए, पूरा
50% पैसा वितरित कर देंगे। क्लियर है? इससे ये हो जाएगा क्या, डायरेक्ट कंपनी तक से सामान पहुंचेगी, डायरेक्ट आप तक सामान मिलेगा। अब देखिए 50% पैसा लोगों को मिलता कैसे है? लोग बोलता है कि आरसी में पैसा भी आती है, बिल्कुल पैसा